नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा के बारे में। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा तो कह रहा है इकाइनोडर्मेटा। ठीक, तो शुरू करते हैं। कह रहा है अरस्तु लालटेन लालटेन जो आपका एरिस्टोटिल लेंटर्स इस क्लास में उपस्थित होता है, तो आपका ये हो जाता है इकाइनाडिया में उपस्थित हो जाता है। इकाइनोडिया एक वर्ग है जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। इकाइनस के मुख को चारों ओर से घेरे हुए पांचों दांत एक चवर्णक उपकरण से जुड़े होते हैं। इस अंग की आकृति प्राचीन काल के यूनानी जलयान लॉन्टेन से मिलती जुलती होने के कारण इसकी खोजकर्ता के नाम इसे अरस्तु की लालटेन कहा जाता है। तभी भी ये कहा जाता है। ठीक है, ये देख रहे हो लालटेन। अगला है अरस्तु की लालटेन किससे संबंधित है। अरस्तु की लालटेन जो है वो कुछ चबाने के लिए फेमस है। ठीक है, अरस्तु की लालटेन पाई जाती है तो अरस्तु की लालटेन आपका सी आर्चिन में पाई जाती है। और ऑरेलिया में उच्च वसित जलधारा कहाँ से वापस आती है, तो ये आपका पर रेडिया और इंटर रेडिया से वापस आती है। कह रहा है कि संघ के सभी प्राणी समुद्री होते हैं, तो कौन से इकाइनोडर्मेटा के सभी प्राणी कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। ये समुद्र की गहराई के साथ साथ इंटर टाइडल जोन में भी पाए जाते हैं। इस संघ में कोई मीठे पानी या स्थलीय जीवन नहीं है। इनमें मौजूद जल संवाहिनी तंत्र एक अद्वितीय संचरण तंत्र है। यह गैसीय विनिमय पोषक तत्वों के संचलन तथा अपशिष्ट उन्मूलन के साथ साथ हरकत के लिए जिम्मेदार हो जाता है। जल संवहन तंत्र पर विशेषता, तो कह रहा है कि विशेषता यहाँ पर बताई गई तो पोरीफोरा जो कि इकाइनोडर्मेटा यूकॉर्डेटा, तो केवल आपका किस में आएगा, केवल आपका इकाइनोडर्मेटा में। जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्मेटा की विशेषता हो जाती है। ठीक है, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और कह रहा है कि निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो आपका कह रहा है कि सभी मीन अंडे देती हैं, सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं। ठीक है, और सभी छिपकलियां विषैली होती हैं। यही आपका गलत हो गया है, तो गलत है। ठीक है, कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता है। फिर कह रहा है कि वाइपर का विष तंत्रिका विषी होता है। ठीक है, तो आपका देख लेते हैं कौन सा। कह रहा है कि आपका केवल 2 सही नहीं है, बाकी सभी सही है। ठीक है, 2 कौन सा था, यही वाला कि सभी पक्षी उड़ते नहीं है। ठीक है, सभी पक्षी उड़ते नहीं है, यही आपका सही हो जाता है। ठीक है, सभी मछली अंडे देती हैं, यह कथन आपका असत्य है, क्योंकि कुछ जरायुज मछलियां बच्चे को भी जन्म देती हैं। सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, यह कथन सत्य है, क्योंकि कुछ पक्षी जैसे शुतुरमुर्ग तेज गति से दौड़ते हैं लेकिन उड़ते नहीं है। ठीक है, सभी छिपकलियां विषैली होती हैं, यह कथन असत्य है, क्योंकि अधिकांश छिपकलियां विषहीन होती हैं। कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि कुछ स्तनी जैसे प्लेटिपस जो होता है विषैले होते हैं। वाइपर का विष तंत्रिका विषी होता है। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, और यह कथन असत्य है। ठीक है, क्योंकि वाइपर का विष हीमोटॉक्सिक होता है। समुद्री तथा अलौड़ी जल के बीच प्रजनन के प्रयोजन में मछलियों का स्वतंत्र विचरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इसे एम्फीड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि अस्थीय मत्स्य शरीर पक्षियों में विदलन होता है, तो आपका कैसा होता है, तो चक्रिक अंशभाजी होता है। भारतीय कार्प है, तो भारतीय कार्प हो जाता है रोहू। ठीक है, रोहू को भारतीय कार्प कहते हैं। यह ताजे जल में पाई जाती है। इसका शरीर जो होता है नाव के आकार का होता है, जिससे इसे जल में तैरने में आसानी होती है। इसके शरीर में 2 तरह के मीन पक्ष पाए जाते हैं, जिसमें कुछ जोड़े में होते हैं, कुछ अकेले होते हैं। डाइफ्लूरुला लार्वा का संबंध हो जाता है, किससे हो जाता है, तो आपका इकाइनोडर्मेटा से हो जाता है डाइफ्लूरुला लार्वा। मध्यजन स्तरीय चूनेदार बाह्य पिंजर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कहाँ पर, सेंट डॉलर में पाया जाता है। सेंट डॉलर में पाया जाता है।
अगला सवाल कह रहा है किस फाइलम के वयस्क जीव में रेडियल सममिति होती है परंतु लार्वा अवस्था में द्विपक्षीय सममिति होती है। तो आपका कौन सा इकाइनोडर्मेटा ही हो जाता है? इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, किसमें? इकाइनोडर्मेटा में हो जाता है। कह रहा है कि एक जंतु जिसमें वयस्क अरीय सममिति दिखता है इसका लार्वा द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करता है, तो कौन सा आपका ये हो जाता है? एस्टेरियास हो जाता है, एस्टेरियास हो जाता है, एस्टेरियास। कह रहा है कि निम्नलिखित जंतुओं के फाइलम में से डोलियोलेरिया किसका लार्वा हो जाता है? तो इकाइनोडर्मेटा का हो जाता है। डोलियोलेरिया एक लार्वा है जो संघ इकाइनोडर्मेटा से संबंध रखता है। ये आरिकुलेरिया के बाद होलोथुरोइडिया का दूसरा तो स्वतंत्र तैरने वाला लार्वा हो जाता है। कौन सा गुण नहीं पाया जाता है गैस्ट्रोपोडा में? गैस्ट्रोपोडा में आपका इसमें 2 खोल होती है, यही गलत लिखा है। बाकी आपका टोर्सन के कारण ये असमिति होती है, कुछ सेलुलोज को पचा सकते हैं, कई उभयलिंगी होते हैं। सभी इकाइनोडर्मेटा ड्यूरोटोसोम्स होते हैं। फिर कारण कह रहा है कि ड्यूरोटोसोम में विकास अनिर्धारित होता है और उनका निर्माण भ्रूणी ब्लास्टोपोर से होता है। तो क्या सही है? तो आपका कह रहा है कि ए सत्य है परंतु आर गलत हो जाता है। सभी इकाइनोडर्मेटा ड्यूरोस्टोटोम्स होते हैं। ड्यूरोस्टोटोम्स में अनिर्धारित विकास होता है और गुदा का निर्माण ब्लास्टोस्पोर से होता है जबकि मुंह दूसरे भ्रूणपोर से विकसित होता है। जल संवहन तंत्र किसका लक्षण हो जाता है? तो इकाइनोडर्मेटा का हो जाता है, इकाइनोडर्मेटा का। जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? तो आपका ये हो जाता है, किसका हो जाएगा? तो ये हो जाता है एस्टेरियास का हो जाता है, यास का हो जाएगा। जल संवहन तंत्र पाया जाता है तो आपका किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तारामीन में, स्टारफिश में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। समुद्री घोड़ा है, ये क्या है हो जाता है? समुद्री घोड़ा एक मछली हो जाता है भैया, ठीक है, फिश। समुद्री घोड़ा एक मछली है, सामान्यतः इसका नाम हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस है, इसका सिर घोड़े के मुख के समान होता है। यह मछली जल में सीधे तैरती है। इसका शरीर छोटी छोटी हड्डियों की प्लेटों से ढका होता है जिन्हें आस्ती प्लेट कहते हैं। ऑक्टोपस संबंधित है, ऑक्टोपस जो हो जाता है वो आपका सिफेलोपोडा वर्ग से संबंधित हो जाता है। ऑक्टोपस को सामान्य भाषा में डेविल फिश कहते हैं। यह मोलस्का संघ का जंतु है। यह समुद्री मांसाहारी जंतु है। इसमें कवच नहीं होता है, ठीक है, किसमें? ऑक्टोपस में। यह मृदु कवची जंतु है और यह सिफेलोपोडल मोस्क जिसकी 8 भुजाएं होती हैं जो कई मीटर लंबी होती है। संघ इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है तो आपका ये हो जाता है जल संवहन तंत्र, आपका हीमल तंत्र, दोनों सही हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि इकाइनोडर्मेटा में एम्बुलेक्रस प्रणाली का मुख्य कार्य क्या हो जाता है? तो इसका गति हो जाता है, ठीक है, गति हो जाता है। ये इकाइनोडर्माटा का कीट रूप है तो ये आपका हो जाता है डोलियोलारिया, ठीक है, डोलियोलारिया हो जाता है। चलो आगे हम बात करेंगे तारामीन के बारे में। कह रहा है कि स्टारफिश में पेडिसिलेरी का मुख्य कार्य हो जाता है। पेडिसिलेरी का मुख्य कार्य हो जाता है क्लींसिंग, मतलब स्वच्छ रखना, ठीक है, पेडिसिलेरी, ओके। अगला कह रहा है कि कौन सा निस्यंदक भोजी नहीं है? कौन सा निस्यंदक भोजी नहीं है? तो एस्टेरियस आपका निस्यंदक भोजी नहीं है। छानित्र भोजन कुछ जानवरों की विशेषता है जिन्हें फिल्टर कहा जाता है। वे पानी से निलंबित पदार्थ और खाद्य कणों को तनाव देकर खिलाते हैं। आमतौर पर पानी की एक विशेषता फिल्टरिंग संरचना के ऊपर से गुजारते हैं। इस सुविधा का उपयोग करने वाले कुछ जानवर क्रिल, स्पंज, बैल, यूनियो, कई मछलियां हैं परंतु एस्टेरियस मछली जो हो तारा मछली नहीं है। एस्टेरियस मतलब आपका तारा मछली में कौन में स्टोन कैनाल जोड़ती है? तो स्टोन कैनाल जोड़ती है तो ये जोड़ती है पैड्रीपोराई तथा किंग कैनाल को जोड़ती है। कार्टिलेजिनेजिनस मछलियों में एम्बुला ऑफ लोरेंजिन है। लोरेंजिन भैया क्या है? तो लोरेंजिन एक थर्मो रिसेप्टर हो जाता है, थर्मो रिसेप्टर हो जाता है। एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी उपास्थि युक्त मछलियों के थर्मो रिसेप्टर होते हैं।
ये शार्क मछलियों के सिर के चारों ओर की त्वचा तथा रीढ़ के नीचे की त्वचा में छोटे छिद्रों के रूप में दिखाई देते हैं। यह मछली में विद्युत क्षेत्रों का पता लगाता है। केराटिन किसके अधिचर्म में नहीं पाया जाता है? तो आपका किसमें? तो फिश में देखने को नहीं मिलता है। केराटिन फिश में नहीं पाया जाती है, और जबकि सरीसृप, पक्षी, स्तनी के वर्ग जीवों में चर्म के एपिडर्मिस स्तर में केराटिन देखने को मिलता है। कौन सा स्टारफिश का लार्वा अवस्था नहीं है? प्लेनुला नहीं है, बाकी आपका डायप्लूरोला, बाइपिनरेनिया और फिर ब्रेकियोलेरिया, ये सब हो जाते हैं। एस्टेरियस में उचित क्रम के द्वारा उनके लार्वाश विकास को दर्शाइए। ठीक है, तो देखो भाई, इनको मतलब क्रम पूछा गया तो ये हो जाता है डायप्लूरोला, बाइपिनेरिया और आपका ब्रेकियोलेरिया हो जाता है। स्टारफिश में स्टोन कैनाल किससे संबंधित हो जाता है? स्टारफिश में स्टोन कैनाल जो हो जाता है जल परिवहन तंत्र से संबंधित हो जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, थोड़ा इसमें देख लेते हैं। जो आपका स्टारफिश होता है वो आपका ये प्राय मनुष्यों में पाया जाता है, जिसकी जल संवहन, ठीक है, ओके। कह रहा है टाइडेमैन बॉडीज तारामीन के एम्बुलेक्रस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह निकटता से संबंधित है किससे? तो आपका गोलीय कैनाल से संबंधित हो जाता है। मेसोडर्मल अंतःकंकाल आकाशेरुकी में होता है। आकाशेरुकी में होता है तो आपका इकानोडर्मेटा में होता है। काल्पनिक लार्वा जो कार्डेटा और इकानोडर्मेटा के बीच विकासवादी दर्शाता है, तो ये आपका हो जाता है बाइबिनेरिया हो जाता है। मैड्रीपोराइट संबंधित है। मैड्रीपोराइट आपका तारामीन में जल परिवहन से संबंधित हो जाता है। किससे भी है? जल परिवहन से संबंधित हो जाता है। सितारा मछली का शोषण अंग कौन सा हो जाता है? तो पैपुली हो जाता है। पैपुली हो जाता है, पैपुली। ट्यूब फीट इकानोडर्मेटा में कार्यात्मक रूप से जिम्मेदार होता है। तो कार्यात्मक रूप से जिम्मेदार कौन होता है? तो गतिशीलता के लिए, श्वसन के लिए और आपका पोषण के लिए। ठीक है, ट्यूब फीट इकानोडर्मेटा, ट्यूब फीट। नालपाद विशिष्ट लक्षण है तो आपका ये हो जाता है किसका? तारामीन का, स्टारफिश का हो जाता है। ठीक है, ट्यूब फीट जिसे कहते हैं। तारामीन के अंडे होते हैं, कैसे होते हैं? तारामीन के अंडे होते हैं जो आपके माइक्रोलेशिथल होते हैं, माइक्रोलेशिथल होते हैं, माइक्रोलेशिथल। और मीजोलेशिथल क्या होते हैं? इसमें लंगफिश, मेढक, टोड में पाया जाता है। मैक्रोलेशिथल क्या होता है? शार्क, बोनी फिशेस, सरीसृप पक्षियों में होते हैं। मांसाहारी मछली की आंत होती है, कैसी होती है? तो शाकाहारी मछली की आंत से छोटी होती है। मांसाहारी मछली की आंत कैसी होती है? शाकाहारी मछली की आंत से छोटी होती है। अब बात कर लेते हैं कार्डेटा। कार्डेटा को हम नेक्स्ट में कर देंगे। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।